गुरुजी ने आखिरकार ये अनाउंस कर ही दिया कि अपराजिता ये ताना बाना 2026 की विनर है। और ये सुनते ही रक्षित बहुत ही खुश हो जाता है। अपराजिता एकदम से देखने लगती है, उसकी आंखों में से आंसू आते हैं क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी। हमेशा उसको 0-0 बोल के ललित ने बहुत ही परेशान कर दिया होता है। इस वजह से वो एकदम से देखने लगती है जब उसका नाम अनाउंस होता है और फिर वो रोने लगती है और नीचे बैठ जाती है। उसे ये यकीन ही नहीं होता कि वो अब ज़ीरो नहीं लेकिन हीरो है। फिर गुरुजी ट्रॉफी देने के लिए रक्षित के पापा यानी कि अरविंद भारद्वाज को बुलाते, क्योंकि इससे पहले अरविंद भारद्वाज की ही साड़ी नर्मदा मैया पे चढ़ाती थे। जैसे ही अरविंद भारद्वाज स्टेज पे आते हैं, अपराजिता उनके पैर पड़ने के लिए झुकती है, लेकिन वो उसे रोकते हैं और फिर ट्रॉफी उसे देते हैं। और ये मौका सबके लिए बहुत ही खुशी का होता है। ये रक्षित की फैमिली और अपराजिता की फैमिली दोनों ही बहुत खुश होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। यहाँ पे 25 लाख का चेक भी आता है और ये देने के लिए रक्षित स्टेज पे आता है और इरा को भी इशारा करता है, वो भी आती है और ये दोनों मिलके अपराजिता को वो 25 लाख का चेक देते हैं। इरा तो वैसे भी खुश नहीं है, लेकिन फिर भी रक्षित की वजह से उसे स्टेज पे आना पड़ता है और वो चेक अपराजिता को देना पड़ता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे रक्षित, अपराजिता और उन दोनों की फैमिलीज बहुत ही खुश होती है। इस वजह से अपराजिता ज़ीरो से हीरो बन गई है। वो बहुत ही खुश होती है और उसे वो सारी ललित की बातें याद आती है। जब भी वो उसे ज़ीरो बोलता था उसे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो हीरो बन गई है और उसने ये कंपटीशन जीता है। रक्षित की वजह से आज अपराजिता में वो ताकत, वो हौसला आया है, कॉन्फिडेंस आया है, जिसकी वजह से आज ये कंपटीशन वो जीत पाई है। जब प्रेस उसे सवाल पूछती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी रक्षित उसे हौसला देता है और कहता है कि वो अपराजिता 2.0 को बाहर निकाले और उनका सामना करे। और वो प्रेस वालों को भी कहती है कि ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं हासिल किया, क्योंकि मुझे साथ देने के लिए कोई तो था और वो है मेरा दोस्त, मेरा मेंटोर रक्षित भारद्वाज। और वो रक्षित को थैंक्स बोलती है। रक्षित अपने और अपराजिता के सपने देख रहा होता है, उतने में उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि क्या मैं ये कंगन दे दूं। रक्षित की माँ को ये कंगन अपराजिता को देने के लिए बहुत ही जल्दी होती है, लेकिन रक्षित उसे रोकता है। फिर वो दोनों देखते हैं यहाँ पे ईरा और उसकी चाची। यहाँ पे रक्षित की माँ अपनी जेठानी से सवाल जवाब करती है कि उन्होंने झूठ क्यों कहा था। अरविंद को यानी कि रक्षित के पापा को तो अपराजिता ने बचाया था और उन्होंने ईरा का नाम लिया था, लेकिन ये चाची तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो कहानी बुनती है, लेकिन फिर रक्षित की माँ कहती है कि आप बड़ी है, लेकिन आपने इनकी बीमारी का सहारा नहीं लेना चाहिए था, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईरा को भी अपनी मासी पे गुस्सा आता है, क्योंकि वो अब रक्षित जान चुका है कि ये अपराजिता ने उसके पापा की जान बचाई थी और वो रक्षित के नज़रों में गिर चुकी है। दूसरी तरफ अपराजिता की फैमिली उसे बधाई देती है। यहाँ पे अपराजिता उन्हें कहती है कि मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, लेकिन उसे कोई भी बात करने देता ही नहीं है। वो ललित के बारे में ही इन सबको बताना चाहती है, लेकिन यहाँ पे उसकी छोटी बहन और भाई उसे बात करने का मौका ही नहीं देते। उसकी बहन चिल्लाना शुरू कर देती है, पार्टी पार्टी। फिर उसका भाई भी कहता है और उसे कहता है अपराजिता को कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो लोग अपराजिता को लेके बाहर आते हैं। तभी उसका भाई कहता है ये गाड़ी मैंने अपने दोस्त से मंगवाई है, आप इसमें जाएंगी क्योंकि आप विनर हो। अपराजिता ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और फिर उसका भाई कहता है बैठिए आप सब। तभी अपराजिता कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊं। तभी उसका भाई कहता है आप आराम से पीछे बैठिए ना, लेकिन वो कहती है कि मुझ में अब कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं ये गाड़ी चलाना चाहती हूँ। फिर वो चाबी अपराजिता को देता है, क्योंकि अपराजिता कहती है अब मेरी ज़िंदगी मैं खुद ही चलाऊंगी, कोई और नहीं चलाएगा। और सब लोग बैठ जाते हैं और अपराजिता ड्राइविंग सीट पे बैठती है और यही मन में कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी कोई और नहीं चलाएगा, मैं खुद चलाऊंगी। और उसे रक्षित की बात याद आती है कि अपराजिता 2.0 को बाहर निकालो, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाती है।